ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरी प्रिय आत्माओं, अभी तक हम लोग भगवद गीता के प्रथम अध्याय के विषय में चर्चा कर रहे थे, जिसके कुछ वीडियो प्रसारित हो चुके हैं और आप लोगों ने देख भी लिया होगा। आप लोगों के विचार जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, ताकि हम जो कुछ भी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता हो हम उसे कर पाएँ। आप सब अपने कमेंट्स ज़रूर भेजते रहें, हमारे चैनल को लाइक करते रहें और बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। अभी तक हमने जो चर्चाएं की हैं वो अर्जुन के द्वारा दिए जा रहे तर्कों के आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं कि अर्जुन ने युद्ध ना करने के लिए कितने बहाने ढूंढे। और अब भी आगे भी अब मैं इस क्लास में जो कुछ भी कहने जा रहा हूँ वो उन्हीं तर्कों के कंटिन्यूएशन में है कि अर्जुन आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन अपनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर कृष्ण को अर्जुन अपने साथ लेकर चलना चाहता है। कहाँ पर साथ लेना चाहता है कि यदि मैं सबको मार दूंगा, सभी अपने सगे संबंधियों को मार दूंगा, अपने चचेरे भाइयों को मार दूंगा, तो ये तो महापाप होगा। तो ये पाप मैं करने जा रहा हूं और उस पाप के कार्य में मेरे सारथी आप हो। तो क्यों ना हम लोग बैठकर इस बात पर विचार करें कि इस पाप रूपी कर्म से कैसे हम छुटकारा पा जाएं, यानी हम पाप ना करें। कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापात् अस्मिन् निवर्तितुम्, कथं न ज्ञेयम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दना। ये एडिट करना पड़ेगा। कुटुंबियों को मारकर अर्जुन पाप का भागी नहीं बनना चाहता। और भगवान कृष्ण से वो कहते हैं कि यद्यपेत न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयं कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं, कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापात् अस्मिन् वर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्चाद्भिः जनार्दना। ये जो कुल का नाश करने का दोष, कुल का नाश करने का पाप जो हम लोगों के ऊपर, यहाँ देखिए वो हम लोग का इस्तेमाल कर रहे हैं अर्जुन, यानी कृष्ण आप भी मेरे सारथी के रूप में यहाँ हो और मैं तो योद्धा हूँ ही यहाँ पे, तो हम दोनों ही इस पाप के भागी बन जाएंगे। तो क्यों ना हम लोग आपस में बैठकर ये चर्चा करें, ये विचार करें कि हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों ना विचार किया जाए। हिडन एजेंडा ये है अर्जुन का कि युद्ध न किया जाए, और इसमें अपनी विचारधारा को अर्जुन कृष्ण के ऊपर थोपना चाह रहे हैं, अपने में शामिल करना चाहते हैं कि मैं तो युद्ध करने के लिए इच्छुक नहीं हूँ, आप भी मेरे ही विचार से सहमत हो जाओ कि हाँ ठीक है अब युद्ध ना किया जाए। तो देखिए किस तरह से अर्जुन जो है वो युद्ध ना करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जबकि पहले से ये निर्धारित था कि हाँ अब युद्ध होगा, याचना नहीं अब युद्ध होगा। जब ये निश्चित हो चुका है कि अब युद्ध होगा, फिर यहाँ आके अंतिम मौके पे युद्ध के मैदान में खड़े होकर और फिर ये कहना कि आप मेरे साथ आ जाइए, हम लोग विचार करते हैं कि युद्ध ना करें, पाप ना करें, यानी युद्ध में अपने सगे संबंधियों को मृत्यु देना, यानी उनको उनका जीवन छीन लेना अर्जुन को पाप युक्त कर्म लगता है। इसके साथ साथ जो सामाजिक विभीषिकाएं आएंगी, पारिवारिक विभीषिकाएं आएंगी, उनका भी प्रवचन मैं कहूँगा उस संबंध में भी अर्जुन ने चर्चा की है पहले अध्याय में। वो क्या है, वो चर्चाएं जब सारे के सारे पुरुष मारे जाएंगे तो उसके बाद जब समाज में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि पिंडदान करने वाला कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। ये परंपरा है, आज भी चली आ रही है कि मृत्यु के पश्चात शरीर को तो
तरीके से कहीं जला दिया जाता है, कहीं गाड़ दिया जाता है, इत्यादि इत्यादि जो होते हैं कार्यक्रम, उसके बाद पिंडदान किया जाता। तो अर्जुन का तर्क है कि वो पिंडदान करने वाला भी कोई नहीं बचेगा, और पुरुष नहीं बचेंगे तो समाज की स्त्रियां जो हैं वो दूषित हो जाएंगी, और दूषित होके क्या होगा, वर्ण संकर पैदा होने लगेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि वर्ण संकर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, संकर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो वर्ण संकर की जो परिभाषा हम लोगों को समझ लेनी चाहिए कि वर्ण संकर क्या होता है। जो परंपरागत रूप से ही बातें, आजकल अब कुछ बदलाव आ रहा है, वो परंपरा ये थी कि विवाह एक ही वर्ण में होगा, यानी स्त्री और पुरुष दोनों एक ही वर्ण के होना चाहिए। लेकिन जब एक ही वर्ण के लोग बचेंगे ही नहीं, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, एक वर्ण से दूसरे वर्ण की पुरुष किसी और वर्ण का, स्त्री किसी और वर्ण का, तो इस तरह से जो संतानें पैदा होंगी वो वर्ण संकर कहलाएंगी। हालांकि एक व्यवस्था उस समय के समाज में एक थी कि यदि कोई निम्न वर्ण की स्त्री विधवा हो जाती है तो उसका विवाह उससे ऊंचे वर्ण में हो सकता है, परंतु यदि ऊंचे वर्ण की स्त्री विधवा हो जाती है तो उसका विवाह नीचे वाले वर्ण में नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से इसका रिजल्ट क्या होता था इस व्यवस्था का, कि किसी ब्राह्मण परिवार की स्त्री अगर विधवा हो जाए, किसी भी, चाहे युद्ध में मारी जाए चाहे किसी और कारण से विधवा हो जाए, तो ब्राह्मण परिवार की स्त्री हमेशा विधवा ही रहेगी, उसका विवाह कहीं नहीं हो सकता। तो युद्ध में कौन आए हैं, क्षत्रिय। क्षत्रियों का कर्म है युद्ध करना, प्रजा की रक्षा करना, प्रजा का प्रशासन देखना, ये सब क्षत्रियों का कार्य है। अब क्षत्रिय लोग ही मारे जाएंगे तो उनकी विधवा पत्नियों का विवाह कहाँ होगा, या तो उच्च वर्ण में होगा, उच्च वर्ण का कोई मिलेगा तो, और नहीं तो वो भी विधवा रहेंगी और समाज में उच्छृंखलता पैदा हो जाएगी। शायद हमारे श्रोताओं को ये बात मालूम ना हो, या मालूम हो तो भी पसंद ना आए। सेकेंड वर्ल्ड वार में जो युद्ध की विभीषिका हुई, उससे फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी जो युद्ध की विभीषिका हुई, जो पुरुष मारे गए, सोल्जर्स जो मारे गए, तो उसके बाद ये वर्ण संकरता पैदा हुई, और इस वर्ण संकरता की वजह से सिफिलिस और साइकोसिस यानी गनोरिया, ये दो बीमारियां पैदा हुई, और धीरे धीरे ये बीमारियां संसार में फैल चुकी हैं। तो ये इतना गहरा प्रभाव होता है युद्ध का, जो हो सकता है कि हमें दिखता ना हो समाज में, अर्जुन को पता था। तो इससे ये सिद्ध होता है कि अर्जुन ज्ञानी थे कि इस तरह की बीमारियां, नाम भले कुछ भी हो, उस जमाने में नाम कुछ हो, आज के जमाने में नाम कुछ हो, उन्होंने एक ही शब्द कह दिया है कि स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, यानी बीमारियां, तरह तरह की बीमारियां पैदा होंगी। तो इस तरह से तर्क देते हुए अर्जुन ने अपनी बात रखी कृष्ण के सामने, और अंत में एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य स शरं चापं शोक कर्म विघ्न मानसः। इतना कहकर अर्जुन अपने धनुष और बाण को त्याग दिया और जाकर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। ठीक है, अर्जुन का अपना ये कंक्लूजन था कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, सारे तर्क देकर। तो एक तरफ अवसाद के जो लक्षण पैदा हुए अर्जुन के मन में और शरीर में, और दूसरी तरफ अर्जुन के ऊपर जो उस समय का जो पारंपरिक ज्ञान था, वो ज्ञान अर्जुन के मन मस्तिष्क के ऊपर हावी हो गया। अर्थात देखिए, दुर्योधन अपनी घबराहट को कंट्रोल कर लिया, और दुर्योधन ने फिर जाकर गुरु द्रोणाचार्य से अपनी सेना के बारे में भी सब कुछ बताया, और भीष्म पितामह की रक्षा के लिए अपनी सेना निर्देशित किया, और दुर्योधन ने अपनी घबराहट को कंट्रोल कर लिया। आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगले क्लास में हम लोग प्रथम अध्याय पर ही आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे, और कुछ मेरी जिज्ञासा रहेगी जिसका उत्तर आप लोग देंगे। जय श्री